नमस्कार, गुड इवनिंग। ये रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट मैं आपके पास हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर से ला रहा हूँ, जहाँ पे किसान और पुलिस आमने सामने है। उससे थोड़ा सा दूर आ गए हैं हम, क्योंकि वहाँ इस वक्त लाइट ठीक नहीं थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब थी, तो 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं ताकि आपसे बात कर सकें। आज एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि किसानों ने भारत बंद की कॉल दी थी और एक सफल और शानदार भारत बंद किसानों ने ऑर्गेनाइज किया। कितने दिन का नोटिस था? सिर्फ 4 दिन का। आमतौर पे भारत बंद जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है भारत बंद। पूरे देश में संदेश पहुंचाना, देश भर में संगठनों को संपर्क करना, उन्हें किसी तरह से जोड़ना, ये सब जब किया जाता है तो 4 महीने की तैयारी होती है। 2 महीने पहले से पर्चे बन जाते हैं, पोस्टर बनने शुरू होते हैं, खबरें पहुंचाई जाती हैं और दिन रात मेहनत के बाद उम्मीद करते हैं कि भारत बंद शायद आंशिक रूप से सफल हो। लेकिन इस बार सिर्फ 4 दिन का नोटिस था। 4 तारीख को किया गया और 8 तारीख को भारत बंद। क्षमता भी नहीं। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें 450 के करीब किसान संगठन शामिल हैं। लेकिन सच कहूं तो ये 450 किसान संगठन भी इस कोई स्थिति में नहीं कि वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें और देश बंद हो जाए। लेकिन जिस तरह का उसको रिस्पॉन्स आया है, अद्भुत रिस्पॉन्स आया है। पंजाब और हरियाणा की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जाहिर है पंजाब के अंदर तो बंद होना ही था, पंजाब में पूरी तरह बंद रहना था, हुआ, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं। हरियाणा में जम के बंद हुआ। कल रात को ही खबर आई, हालांकि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और हमने कहा था किसी किस्म की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जी ने असंध के पास एक कार्यक्रम की घोषणा की कि आज वो आ रहे हैं, तो कल किसानों ने वहां उनका हेलीपैड ही उखाड़ दिया कि मुख्यमंत्री भारत बंद के दिन एक कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं। तोड़फोड़ के पक्ष में हम नहीं थे, जैसा मैंने बताया, लेकिन आपको सिर्फ सूचना देने के लिए क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा में 2-3 जो अर्बन सेंटर है हरियाणा के, उसको छोड़ के सब जगह बंद ऑब्जर्व किया गया। लेकिन आज पंजाब हरियाणा की बात, आज उसके बाहर क्या कुछ हो रहा था, हमें उसके बारे में जानने की जरूरत। कर्नाटका, मेरी जानकारी है कि कम से कम 100 ताल्लुक, ब्लॉक, तहसील, वहां पे बंद पूरी तरह से ऑब्जर्व किया गया। कर्नाटका के जितने भी किसान संगठन हैं, कर्नाटका राज्य रैयत संघ के अलग अलग संगठन, सब ने मिलके सक्सेसफुल बंद को ऑब्जर्व किया। 100 तालुका में पूरी तरह बंद, बाकी सब जगह आंशिक रूप। तमिलनाडु से जो रिपोर्ट मेरे को अभी तक आई है आंशिक रूप से, चेन्नई में कुछ हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कावेरी डेल्टा, जहाँ किसानों के बहुत बड़े बड़े संगठन है पानी के सवाल, कावेरी डेल्टा के ज्यादातर जिलों में पूरी तरह से बंद ऑब्जर्व किया गया। खबर तेलंगाना से है, त्रिपुरा से है, पश्चिम बंगाल से है, कि इन सब जगह लगभग पूरा बंद ऑब्जर्व किया गया। खबर उत्तराखंड से है, वहां पे बंद की गई खबर आ रही है। महाराष्ट्र के बारे में बात चलाई जा रही थी कि शेतकरी संगठन जो है, राजू शेट्टी जी का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, उसके बारे में चलाया जा रहा था। दरअसल उसका एक छोटा सा ब्रेकअवे फैक्शन है शेतकरी संगठन, उस नाम से चलाया जा रहा था। ये तो सरकार के पक्ष में। लेकिन आज राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले स्वाभिमानी शेतकरी संघ ने अपने इलाके में जम के बंद का आयोजन किया। उन्होंने तो बुल्ढाना में रेल बंद भी कर दी, हालांकि वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। खबर देश के बाकी इलाकों से है। बीजेपी रूल जो स्टेट है, गुजरात और उत्तर प्रदेश, वहां पुलिस ने दमन का सहारा दिया। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जितने किसान कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में लिया गया। जो भी किसान लोग बाहर आए आज करने के लिए, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया। गुजरात पुलिस एक कदम आगे बढ़ गई। गुजरात पुलिस ने पहले से ही किसान नेताओं को पकड़ लिया और गुजरात के डीजीपी ने पता है क्या ऑर्डर इशू किया? उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि जो कोई भी इस बंद में भाग लेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा, और जो इस बंद के समाचार को सोशल मीडिया पे शेयर करेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा। अब बताइए क्या होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस आदेश में ही इस बंद की सफलता है। खबर राजस्थान से भी है, बाकी सब इलाकों से भी है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों से आए हैं। मैं अभी ज्यादा दावा नहीं करूंगा, बस एक छोटी सी बात कि कम से कम ये साबित हो गया, ये जो कहते थे
कम से कम न्यूनतम बात करता हूँ, ज्यादा बढ़ा के चीजों को उछाल के बातें कहने की मेरी आदत नहीं। लेकिन जो कहते थे कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का प्रोटेस्ट है, शायद उनकी आंख खुल गई। प्रधानमंत्री जो खोलने की बातें करते हैं उससे चीजें बंद होती हैं। मैंने कई बार कहा है, प्रधानमंत्री जिसे ऐतिहासिक बताते हैं, कहते हैं किसानों के लिए नया रास्ता खुल गया, उससे बंद होता है। लेकिन किसानों ने जो बंद किया उससे कुछ होगा। उम्मीद है उससे सरकार की आंख खुली होगी। उम्मीद है सरकार को पता लगा होगा कि केवल हरियाणा पंजाब नहीं। उम्मीद है सरकार के कान भी खुले होंगे, थोड़ा सरकार को सुना भी होगा कि भाई किसान मांग क्या रहे हैं। कल तक सरकार को ये भी नहीं था कि किसान तीनों कानूनों को खारिज करवाना चाहते हैं, इससे कम पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को शायद उम्मीद करते हैं आज के भारत बंद से उनका थोड़ा कान भी खुल गया होगा। और अगर ये दोनों खुल गए हैं तो वार्ता में जो गतिरोध है उसका रास्ता भी खुल गया होगा। क्योंकि वार्ता में गतिरोध क्यों है? गतिरोध सिर्फ इसलिए है कि किसान अपनी बात पर अडिग है और सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती। सरकार घुमा फिरा के बहाने बना रही है, लटकाने के, थकाने के, धमकाने के तरीके अपना रही है, जो अब चलने बंद हो गए। तो उम्मीद है कि सरकार को वो सुन गया होगा। और अगर ये बात सही है तो उम्मीद करनी चाहिए कि कल जो बातचीत का राउंड होगा उसमें सरकार के सुर कुछ बदले हुए होंगे। शाम तक खबर आई कि गृह मंत्री ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। अब गृह मंत्री का क्या काम इस सब चीज में पता नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भारत बंद की सूचना गृह मंत्री तक पहुंच गई होगी, इसलिए किसान नेताओं से बातचीत करना चाह रहे हैं। जो भी है, अब एक वार्ता की जरूरत है और वार्ता इस देश के प्रधानमंत्री को स्वयं अपने साथ वार्ता करने की जरूरत है। क्या वार्ता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंद कमरे में शीशे के सामने बैठ के अपने आप से बात करनी चाहिए। और फिर ये नरेंद्र या जो भी वो अपने आप को कहते हो, जिसके नाम से बुलाते हो, अपने आप को तुम्हारा अहंकार बड़ा है, तुम्हारी नाक बड़ी है, या कि लाखों किसान जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे करते हैं, तुम्हारा अहम बड़ा है, या करोड़ों किसानों का दुख सुख बड़ा। जब मोदी जी अपने आप से वार्ता कर लेंगे और अगर इनकी ये वार्ता सफल हो जाती, क्योंकि जो बड़ा नेता लोग जनता के सामने झुकता है वो नेता छोटा नहीं होता, वो नेता बड़ा होता है। तो अगर मोदी जी की अपने आप से वार्ता सफल हो जाती है तो बस बाकी सब चीजें अपने आप सफल हो जाएंगी। वार्ता ही नहीं, आंदोलन सफल हो जाएगा, बाकी चीजें चुटकियों के अंदर हो जाएंगी, वो कोई बड़ा काम नहीं। आज जो बड़ी बात वो ये कि इस देश ने दिखा दिया कि ये हरियाणा पंजाब का किसान आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का, और किसान नहीं जन आंदोलन। आज मजदूर इसके साथ जुड़े, विद्यार्थी, महिलाएं, लेखक, बुद्धिजीवी, पोएट, सब लोग जुड़े, सबने इसे जनता का आंदोलन बनाया। क्योंकि हर हिंदुस्तानी के मन में कहीं एक किसान, हर हिंदुस्तानी सोचता है, चाहे कोई बंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी याद आता है कि मेरे दादाजी कहीं आड़त का काम करते थे और उससे मैं पढ़ सका, मैं आज यहाँ पे पहुंचा। जो बेंगलोर का आईटी इंजीनियर है वो भी जानता है कि उसके रूप भी कहीं गांव में। हर हिंदुस्तानी के मन में जो किसान वो आज बाहर, और जब तक वो किसान जिंदा है तब तक ये लड़ाई जीतेंगे। सब लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है, समय बीतने के साथ साथ आंदोलन मजबूत हो रहा है। महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल के ऊपर किसान आ रहे हैं, गुजरात से गाड़ियां करके राजस्थान के थ्रू किसान आ रहे हैं, और राजस्थान में अब शादियों का मौसम खत्म हो गया है, पंचायत इलेक्शन भी खत्म हो गए हैं। राजस्थान के किसान नेताओं ने घोषणा की है कि 12 तारीख को वो भी दिल्ली पहुंचे। समय के साथ साथ थकेंगे नहीं, आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। किसान जानते हैं कि एक ऐतिहासिक जंग है जिसमें हारने या पीछे मुड़ने का रास्ता बंद। अब आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।